हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अपने घर पे बहुत ही अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने परिवार वालों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे होंगे, है ना। और तो वोकैब सेक्शन में ही हम लोग अब नेक्स्ट सेशन की तरफ चल रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ईडियम्स से, ठीक है। तो ईडियम से क्या कह रहा है। ईडियम्स में पहला आपका है, इस बार जो मैंने ईडियम लाया है उसको सेंटेंस में लाया है ताकि उसका आप सेंटेंस के थ्रू भी मीनिंग जान लें, ठीक है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज़ बाउंड टू फेस द म्यूजिक। ये जो ईडियम्स यूज़ किया गया है इसमें, ये है फेस द म्यूजिक। तो इसको सेंटेंस हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, क्या हो सकता है। कह रहा है बिकॉज ऑफ ही मिसबिहेवियर, मतलब अपने मिसबिहेवियर के कारण जो गलत आचरण किया, ही इज़ बाउंड टू फेस द म्यूजिक। गलत आचरण से क्या हो सकता है, तो इसका मतलब हुआ कि जो आगे होगा उसके साथ बुरा, उसको वो सहने के लिए वो तैयार हो जाए। तो उसके साथ देखते हैं इसका सही ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। पहला आपका दिया हुआ है गेट फिनिश्ड, मतलब खत्म हो जाएगा। गेट रेप्रीमेंड, उसे फटकार पड़ेगा। फील सॉरी, वो गलत महसूस करेगा। लिसन टू द म्यूजिक, म्यूजिक सुनेगा। नहीं, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, गेट रेप्रीमेंडेड। रेप्रीमेंडेड का अर्थ होता है फटकार सुनना या फिर कोई से डांटे। तो इसका अर्थ क्या, अगर गलत करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फटकार मिलेगा। तो चले नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्या कह रहा है, हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड, कि उसका जो प्रमोशन होने वाला, पदोन्नति होने वाला है, वो अब कार्ड पे है। तो यहाँ पे जो इडियम है वो है ऑन द कार्ड। इसका सही अर्थ क्या होगा। पहला है सर्टेन, निश्चित। प्रोबेबल मतलब होता है संभावित है, फिक्स है कि होगा। एंड एविडेंट मतलब क्या होता है, एविडेंट का अर्थ होता है प्रत्यक्ष है कि होगा। या ड्यू मतलब क्या होता है, वो ड्यू मतलब होता है बाकी है, मतलब रखा हुआ है, ऐसा कुछ बता रहा है। लेकिन आप देखिए सब, अगर सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो कह रहा है हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड, मतलब उसको कौन, मतलब कार्ड पे है, एकदम संभावित है कि उसका प्रमोशन क्या होगा। तो इस हिसाब से ऑन द कार्ड इडियम्स का सही मीनिंग कौन सा हो गया आपको, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्या कह रहा है आपको, थर्ड कह रहा है व्हेन ही सॉ द स्नेक। क्या कह रहा है, व्हेन ही सॉ द स्नेक ही टुक टू हिज हिल्स। तो यहाँ जो ये जो इडियम है वो है टुक टू हिज हिल्स, मतलब ये जैसे उसने ही सांप देखा, वो टुक टू हिज हिल्स हो गया। तो अब क्या होगा, सांप देखते ही क्या होगा, अब देखते हैं ऑप्शन। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं कि सेंटेंस के तहत भी आपके लिए लाएंगे, उससे भी क्या होगा कि आप उसको सही से पहचान पाएंगे। क्वेश्चन जो आता है इडियम्स को लेके, वो सेंटेंस में भी पिराया होता है या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो देखते हैं, रैन अवे इन फेयर, उसने जैसे ही सांप देखा वो भाग गया डर से। वेंट स्लोली, धीरे चुपके से चला गया। वॉक्ड इन फियर, मतलब धीरे धीरे पैदल चलता रहा डर से। जंप्ड फास्ट, जंप किया बहुत तेजी से। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, टुक टू हिज हिल। हिल किससे रिलेटेड आप बताइए, हिल किससे रिलेटेड है। अगर मैं सही से बताऊं हिल किससे रिलेटेड है, हिल जो रिलेटेड है आपका वो है आपका, एक मिनट, हिल जो आपका रिलेटेड है वो है आपके पैर से, है ना। हिल किससे रिलेटेड है आपका, पैर से है। तो इस हिसाब से आप बताइए कौन सा होना चाहिए इसका सही। इसका सही जो जवाब है ना, ये टुक टू हिज हिल्स जो है, इसका अर्थ रन अवे इन फियर। क्या हो जाएगा, रन अवे इन फियर। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि वो जैसे ही ये सुना तो अपने पैरों के बल क्या हो गया, भागता चला गया, भाग गया वहां से। ठीक है, चले नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपका है जो चौथा है इडियम, फोर्थ इडियम जो आपका है वो क्या दिया हुआ है कि गोपी वर्क्स, गोपी काम करता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। मतलब हो गया गोपी काम करता है फिट्स एंड स्टार्ट से। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ आपको याद करना होगा। क्या है देखिए, कंसिस्टेंटली मतलब हुआ कि लगातार काम करता है। इरेगुलरली कभी कभार काम करता है, कभी आता है कभी नहीं आता है काम करने। इन हाई स्पिरिट बहुत ही उत्साह के साथ। और चौथा जो है इंथ्यूजियास्टिकली है, मतलब उत्साह से भरा हुआ, मतलब उत्साह से भरा हुआ रहता है फिर काम करता है। तो जो इसका सही जो आंसर होगा ना वो है इरेगुलरली। स्पोरेडिक, याद करना, स्पोरेडिक, इसका भी अर्थ होता है रुक रुक कर। इंटरमिटेंट मतलब भी होता है रुक रुक कर। और जो इडियम्स होता है ना, फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका भी अर्थ होता है रुक रुक कर, मतलब इरेगुलरली, लगातार नहीं करता है तो उसको कहते हैं रुक रुक कर, मतलब फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका एक जो हम अभी पढ़ने वाले हैं एरर जो पढ़ेंगे, स्पेलिंग एरर, उसमें भी इंटरमिटेंट आएगा जिसका अर्थ होता है रुक रुक कर। तो ये सारे क्या, इरेगुलरली, स्पोरेडिक या इंटरमिटेंट, सब क्या हुए, सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड, मतलब भोजन का बहुत ज्यादा स्कार्सिटी हो जाना, कमी हो जाना, उसको क्या कहते हैं। हंगर, भूख नहीं। पॉवर्टी मतलब गरीबी नहीं। ड्रॉट, ड्रॉट मतलब क्या होता है, सूखा पड़ना,
सूखा कैसे पड़ता है, उपज नहीं होता है तो उसको सूखा कहते हैं। फेमाइन मतलब होता है अकाल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फेमाइन हो जाएगा। समझ गए, स्कार्सिटी ऑफ फूड मतलब अकाल पड़ना, डेट इज कॉल्ड फेमाइन। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, एक ऐसा पोएम जो कितने लाइन्स का हो, 40 लाइन्स का हो, तो उसको क्या कहेंगे। पोएम ऑफ 14 लाइन, 14 लाइन का जो पोएम उसको क्या कहेंगे। देखिए बैलेड, बैलेड का अर्थ क्या होता है, बैलेड मतलब किसी के प्रेम में गाया हुआ गीत या किसी का गुणगान कर रहे हैं, तो गीतों के द्वारा जब गुणगान करेंगे उसको बैलेड कहते हैं। ठीक है, उसका दिया हुआ आपको साल्म दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, साल्म का अर्थ होता है भजन, भजन करना। ठीक है, और जो सोनेट है, सोनेट का अर्थ होता है 14 लाइन का कोई गाना, या पोएम कह सकते हैं, उसको कहते हैं सोनेट। ठीक है, और जो कैरोल है, कैरोल का अर्थ होता है गुणगान करना, भजन करना, तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सोनेट। ठीक है, अब चलते हैं सेवंथ की तरफ। सेवंथ आपका क्या कह रहा है, देखिए अब कह रहा है अ पर्सन, कह रहा है अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, ऐसा पर्सन जो सेल्फ सेंटर्ड हो, सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। सेल्फ सेंटर मतलब कि या फिर बिल्कुल अपना ही स्वार्थ देखता है, उसको क्या कहेंगे। अब देखिए पहला क्या है, मैसोचिस्ट है। मैसोचिस्ट मतलब होता है पीड़ा सुख भोग करना, मतलब क्या होता है, कष्ट भोगने में ही अपना सुख अनुभव कर रहा हो, मतलब कष्ट में है बट उसी कष्ट में वो अनुभव ले रहा है अच्छे मतलब सुख का, तो उसको कहते हैं मैसोचिस्ट। ठीक है, फिर नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट का अर्थ क्या होता है कि खुद से प्यार करे और खुद को ही एडमायर करता है, वाह वाह हम कितने बढ़िया हैं, डेट इज कॉल्ड नार्सिसिस्ट। ठीक है, इसेंट्रिक का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सनकी कहते हैं, या फिर जो विचित्र तरह का बिहेवियर शो करे उसको कहते हैं इसेंट्रिक। इगोइस्ट किसको कहते हैं, इगोइस्ट कहते हैं अहमवादी, जो सेल्फ सेंटर हो, सिर्फ अपने बारे में सोचे, डेट इज कॉल्ड इगोइस्ट। सो द राइट आंसर ऑफ अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड is egoist, means that is the option D. Okay, now we will go to question number 8. Now this is that is a study of nature of good. इसका मतलब क्या हो गया कि गॉड मतलब भगवान, भगवान के नेचर को पढ़ना, भगवान के नेचर के बारे में जानना, उसको क्या कहते हैं। तो अब देखिए एक चीज है, देखिए बायोलॉजी, लॉजी लगा रहता है, इसका अर्थ होता है उसके बारे में अध्ययन करना। तो आप देखते हैं ये जो लॉजी हर जगह लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है अध्ययन करना, आप इस बात को समझ लें। तो देखते हैं पहला ऑप्शन बोल रहा है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का अर्थ क्या होता है, भाषण, भाषा शास्त्र होता है, भाषा के बारे में जो शास्त्र है, जो किताबें हैं उसको कहते हैं फिजियोलॉजी, उसके बारे में भाषा के बारे में अध्ययन करना, डेट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। थियोलॉजी, थियो मतलब ही होता है ईश्वर, और ईश्वर के बारे में स्टडी करना, कि उसके नेचर के बारे में बात करना, डेट इज कॉल्ड थियोलॉजी। ठीक है, थिस्ट नहीं कहते, थिस्ट मतलब वो क्या होता है, जो भगवान भरोसा रखे, उसी से बना है थियोलॉजी। तो थियो मतलब ही होता है ईश्वर, और लॉजी मतलब उसका अध्ययन करना, डेट इज कॉल्ड थियोलॉजी। नेक्स्ट ह्यूमनिज्म मतलब होता है मानवता, एंड फिलोसफी, फिलोसफी मतलब क्या होता है, दर्शन शास्त्र, आप जानते ही हैं। तो इसलिए स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड का जो सही आंसर है वो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, अब स्पेलिंग एरर पे मैंने कहा था अभी जस्ट कि एक वर्ड आएगा इंटरमिटेंट, जिसका अर्थ होता है रुक रुक कर, या फिर होता है जैसे इडियम्स क्या होता है फिट्स एंड स्टार्ट्स, उसका भी अर्थ होता है रुक रुक कर। तो जो इसका पहला ऑप्शन है, अब देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है ना। 9 का जो आंसर है पहले वो देखें सही कौन सा है। इसका सही जो ऑप्शन है ना वो है सी। क्या होता है इसको समझना है अच्छे से, देखिए क्या याद रखना, इंटर मी डबल टी होता है और डबल टी के बाद ई आता है। जैसे देखिए पहला क्या दिया हुआ है, INTERMI, डबल टी नहीं है, गलत हो गया। INTERMI डबल टी है, लेकिन उसके बाद क्या है, ए है, जो कि क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, भी गलत हो गया। ये जो है क्या, इंटर मी, डबल टी है ही नहीं, ये गलत हो गया। तो सही कौन सा होगा, डबल टी होगा, डबल टी के बाद ई होगा। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या है, ओकेजन मतलब क्या होता है, अवसर। ओकेजन क्या होता है, अवसर। पहले इसका सही देख लेते हैं। ओकेजन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। OCCASION होता है, मतलब सिर्फ एक एस होता है और डबल सी आता है, ध्यान देना। अब देखो पहला ऑप्शन में क्या कर रहा है, डबल सी एंड डबल एस है, गलत। दूसरे में क्या कर रहा है, एक ही सी है। चौथे में क्या बता रहा है, ऑप्शन नंबर डी में क्या बता रहा है, डबल सी है, डबल एस है, लेकिन डबल आई है, वो नहीं होगा। डबल सी और एक एस होगा, एंड ION। ओकेजन तो क्या होता है, अवसर। तो आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट रखे हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। हम अगले क्लास के लिए कल सुबह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और बच के रहें। धन्यवाद।